राजकुमार रोत ने एक मांग उठाई है, भील प्रदेश की मांग, इसको आप कैसे? गुमराह करने का उनका तरीका है और मैं समझता हूं कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रोत को आमंत्रित करता हूं। आओ हमारे साथ में। आदिवासी को बरगलाया है उन्होंने। भंवर दादा के नाम से उनको कहते हैं। हमने तो 4 विधायक हमारे बन गए, एमपी बन गए, हम तो पूरे इधर पूर्वी राजस्थान में भी आएंगे। मुझे इनकी बातों से तो बड़ी हंसी आती है। आप 4 विधायक बना करके और एक सांसद बन करके ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो। अभी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा को अभी भी समय है। वो गुमराह कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हो, तो फिर आपकी सरकार है, गुमराह कर रहे हैं तो डालो जेल में। कन्वर्जन भी ऐसा हो रहा है कि जो आदिवासी है वो ईसाई बन रहा है, लेकिन दोनों का लाभ ले रहा है। ईसाई जो आदिवासी बनता है वो कट्टर होता है। कि जद में युवा आ रहा है, एमडी, इसमें तमाम तरह के ऐसे नशे जिससे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती जा रही है। जो हमारे तस्कर के माध्यम से जो अफीम, तस्कर कौन है? अधिकतर लोग तस्कर लोग तो कोई जाति नहीं होती है। अच्छा। 1 रुपये का 100 रुपये होता है वो तस्करी करता है, और लेकिन वो दल्ले होते हैं। वो मेन तस्कर नहीं पकड़ में आता है। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चुनीलाल गरासिया जी, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार कई वर्षों से प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व में 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं राजस्थान सरकार के अंदर। भील प्रदेश को लेकर डूंगरपुर आदिवासी बेल्ट और ट्राइबल के जो इलाका है, जिसमें मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका है, कुछ इलाका गुजरात का है, लगातार आदिवासी मांग कर रहे हैं कि भील प्रदेश बनना चाहिए। आदिवासी पार्टी से जुड़े राजकुमार रोत ने भी कहा कि भील प्रदेश बनना चाहिए। कल मानगढ़ धाम में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे आदिवासी। इस वक्त हमारे साथ चुनीलाल जी हैं। चुनीलाल जी, ये जो राजकुमार रोत ने एक मांग उठाई है, बाप पार्टी ने एक मांग उठाई है कि भील प्रदेश की मांग, इसको आप कैसे देखते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़े के सांसद राजकुमार जी ने भील प्रदेश की मांग उठाई है। अब भील प्रदेश की मांग उठाने के पहले उनको एक बार आदिवासी समाज, राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं, राजस्थान की एक लोकसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के आदिवासी की क्या क्या प्राथमिक समस्याएं क्या हैं उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। भील प्रदेश का जिस ढंग से ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से नक्शा जो उन्होंने डाला है, जिसमें 4 प्रदेश का नाम लिया गया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आपने भौगोलिक दृष्टि से जो भूभाग आपने नक्शे में दिखाया है, आप इन क्षेत्रों में आपकी स्वयं की जनजाति समाज और अन्य समाज जो वहाँ रहता है, वहाँ आपके संगठन की कितनी पकड़ है, आपकी वॉइस, आपकी बातों में कितना दम है, आपकी क्या पकड़ है, क्या कन्विंस करते हो वहाँ के उस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति भाइयों का और अन्य लोगों का, इनका प्राथमिक समस्याएं क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हमारे संसाधनों के हिसाब से। वहाँ किसान के पास जो जमीन है उसका लैंड होल्डिंग बहुत कम है और उस जमीन में सिंचाई की सुविधा नहीं है। बेसिक रूप से उनको देखना चाहिए कि वहाँ का किसान, चाहे वो जनजाति का है चाहे गैर जनजाति है, उस किसान के खेत में पानी कैसे जाना चाहिए, कैसे जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से अगर उठा के हम देख लें तो सबसे ज़्यादा अगर शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है तो उस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में है। चुनीलाल जी, आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, वो यही तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, और उसके बाद जो आप प्राथमिक जानकारियों की बात कर रहे हैं कि उनको जुटा लेनी चाहिए, वो कह रहे हैं कि वो आपने जुटा ली क्या प्राथमिक जानकारियां, जो अभी तक काम नहीं हो रहा ट्राइबल बेल्ट में। वो ये कह रहे हैं कि टीएसपी का जो फंड है लैप्स हो गया। राजकुमार रोत बार बार कह रहे हैं कि
बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन टीएसपी का फंड लैप्स हो जाता है, वहाँ ट्राइबल की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, तो सरकार आपकी वो आपको आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा। इस पर आपका क्या कहना है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पिछली कांग्रेस की सरकार में यह सहयोगी के रूप में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के साथ थे, 5 वर्ष तक उनके साथ रहे। वह कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के जीत के विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन वहां की जनता की भावनाओं को नकारते हुए कांग्रेस की अशोक गहलोत की अल्प सरकार को सहयोग करते रहे और 5 साल तक अशोक जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनकी गोदी में बैठे रहे। लेकिन एक भी ऐसा कोई वक्त मैंने नहीं देखा उनका कि इस जनजाति क्षेत्र में जो मूल समस्याएं हैं उन समस्या के बारे में न तो विधानसभा में कोई प्रश्न उठाया, न क्षेत्र में कोई इस तरह के आंदोलनात्मक काम किया कि यहाँ शिक्षा की कमी है, शिक्षा की गिरावट है, चिकित्सा का बहुत स्तर कम है। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अभी हमारी सरकार है, अभी 1.5 साल ही हुआ है, मैं बराबर सरकार में मुख्यमंत्री से बार बार मिलता रहता हूँ और ये प्राइमरी मूलभूत जो आवश्यकता है उनके लिए उनसे बराबर आग्रह करते रहता हूँ। और मेरी कोशिश है चिकित्सा में और रोजगार में हमारा जो पलायन होता है उस पलायन को रोकें और वहाँ उनको मूलभूत सुविधा उनको और मूलभूत आवश्यकता पूर्ति मिले। लेकिन 5 साल तक जो सत्ता में ही साथ रहे, मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे कि जिस आदिवासी पार्टी के नाम से जीते थे, कितनी आदिवासी समस्याओं का समाधान आपने 5 वर्ष में किया? अपने जनता के सामने निश्चित रूप से आपको रखना चाहिए और अगर मैं जरूरत पड़ी तो मैं भी आपके साथ बैठूंगा, लेकिन 5 साल में जनता के कौन कौन से काम किए वह गिनाएं और उसके बाद आगे भील प्रदेश की बात करें। ये विशेष रूप से आपको आग्रह कर रहा हूँ। वही कह रहे थे भील प्रदेश, आपने कहा था कि भील प्रदेश की मांग कर कर राजकुमार रोत बरगला रहे हैं युवाओं को और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं। आपने 2 दिन पहले जो बाइट दी थी उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि चुनीलाल जी ऐसा बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चुनीलाल जी से पूछिए कि नंदलाल जी जो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में मंत्री थे, उन्होंने भी भील प्रदेश की मांग की थी और तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेता हैं जो भील प्रदेश की मांग कर चुके हैं। तो चुनीलाल जी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वो पार्टी के दबाव में आके इस तरह के बयान दे रहे हैं। मैं पार्टी के दबाव में कभी न था पहले, न आज हूँ। पार्टी की विचारधारा की लाइन में चलता हूँ, पार्टी के जो संस्कार है उन संस्कारों को साथ लेके चलता हूँ और मैं राष्ट्रीय भाव को साथ लेके चलता हूँ और जिस समाज से आया हूँ उस समाज के साथ साथ अन्य समाजों की समस्याओं से भी जुड़ा रहता हूँ। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता हूँ, जाति को साथ लेके चलता हूँ, लेकिन अन्य जातियों की समस्याओं को भी दिले भाव से मैं उनका समस्याओं को समाधान करता हूँ, जुड़ा रहता हूँ। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह की मांग की थी, मैं समझता हूँ कि यह गुमराह करने का उनका तरीका है। अगर कोई नेता इस तरह का भील प्रदेश की मांग की है तो वह आए मीडिया में और उनको प्रमाणिकता बताए कि वास्तव में इनके नेता ने बोला था। ये झूठ बोलने का राजकुमार जी का हमेशा पूर्व में भी इस तरह का तरीका रहा है, आज भी है। और मैं समझता हूँ कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मैं समझता हूँ गुरु गोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रभक्त रहे, उन्होंने भी इनको अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक वोट को इनकेश करने के लिए इन्होंने जोड़ा है। मैं कड़े शब्दों में इनके इस कृत्य को भर्त्सना करता हूँ और गुरु गोविंद ने, मैं जानता हूँ मेरे फोरफादर, मेरे पूर्वज भी वहाँ आते जाते थे मानगढ़ में और वहाँ धूनियों के माध्यम से भक्ति के माध्यम से गुरु गोविंद ने वहाँ राष्ट्रभक्ति का भाव भर करके अंग्रेजों की खिलाफत की थी, न कि भील प्रदेश की मांग की थी। ये भील प्रदेश की मांग गुरु गोविंद जी के साथ जोड़ करके मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। मैं अपराध की श्रेणी में इनको लेता हूँ। आप चुनीलाल जी गोल मोल घुमा रहे हैं, आप सीधा बताइए कि भील प्रदेश बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? क्लियर बात है। आप बार-बार इधर आज की तारीख में भील प्रदेश से पहले मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का आवश्यकता है हम सबको। राजकुमार जी बनना चाहिए भील प्रदेश, इसका मतलब अगर मूलभूत सुविधाएं हो जाती है तो भील प्रदेश बनना चाहिए। नहीं, भील प्रदेश बनने से कोई समस्या समाधान नहीं होना है। अच्छा। बता रहा हूँ, झारखंड उसका उदाहरण है। झारखंड बना है उसी का आधार पर भील प्रदेश अलग से बनना चाहिए हमारा। झारखंड बना है, क्या झारखंड में सारी समस्याओं का समाधान हो गया?
क्या वहां के आपको लगता है कि भील प्रदेश बनने से अल्टीमेट समस्याओं का समाधान नहीं होगा? नहीं होगा। उदाहरण है हमारे सामने, इतिहास गवाह है कि झारखंड बनने से वहां के जनजाति समाज का सारे मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और वहां राजनीतिक लड़ाई और आपस में लड़, क्योंकि आदिवासी नेता के साथ में लड़ाई करता रहा, लड़ता रहा पॉलिटिक्स राजनीति से, लेकिन मूलभूत समस्या जो हमारी आदिवासी क्षेत्र में झारखंड में जो थी, नक्सलवाद कह सकते हैं, अशिक्षा कह सकते हैं, क्या कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं, पूर्व में जो समस्या थे वही समस्या आज भी झारखंड में विद्यमान है। इसलिए उस उदाहरण को सामने रखते हुए मैं कह सकता हूं, केवल प्रदेश बनाना ही आदिवासी समस्याओं का मूल समाधान नहीं है। मूल समाधान के लिए तो हमको सर्व समाज को साथ लेते हुए, सारे मूल समस्याओं को साथ लेकर के, हमारी केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों एक ही पार्टी की सरकार है, उनके साथ जोड़ करके डबल इंजन की सरकार है। इसलिए ज़्यादा अपेक्षा हम रख सकते हैं कि आदिवासियों की समाज समस्या को समाधान ठीक ढंग से कर सकेंगे। मैं तो राजकुमार रोत को आमंत्रित करता हूँ, आओ हमारे साथ में, आदिवासी समाज की जो समस्या उनको लेकर आओ। मैं आगे अग्रसर हुए मुख्यमंत्री जी और केंद्र की मोदी जी से बात करूंगा और आदिवासी भाइयों की समस्याओं का समाधान करूंगा। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आदिवासी समाज को आधार न बनाए, ये विशेष रूप से आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि 3 बार चुनाव लड़ा उन्होंने, तीनों बार में आदिवासी को बरगलाया है उन्होंने। एक बार तो पार्टी में उन्होंने संविधान बनाया। सर वो बरगला रहे हैं, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। अभी जो पंचायत का उपचुनाव हुआ, जहां से राजकुमार रोत पहले विधायक थे, उसी क्षेत्र में पंचायत का उपचुनाव हुआ, उस विधानसभा क्षेत्र में, और वो पंचायत का उपचुनाव में बाप पार्टी का जो समर्थित व्यक्ति था वो जीत गया। तो मतलब वो तो जीत की लाइन तो लंबी कर रहे हैं, 4 विधायक हो गए, 1 MP हो गया, आपकी पार्टी क्या कर रही है? मैं आपको इस पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। हमारा 84 का उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के पहले राजकुमार वहां के विधायक थे, विधायक के हो रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे। विधायक वहां कितने वोट से जीते थे, और बाई इलेक्शन हुआ वहां हम कितने वोट पे नीचे लाए उनको। चुनाव वो जीते हैं, लेकिन कितना मूल अंतर था भारतीय जनता पार्टी और अच्छा, उनकी पार्टी के जो थिंक टैंक है भवर दादा के नाम से उनको कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो थिंक टैंक है, गवर्नमेंट कर्मचारी भी, उसके बाद भी वो थिंक टैंक है उनकी पार्टी के। वो कहीं मैं सुन रहा था उनका भाषण, वो कह रहे थे किसी सभा में कि हमने तो 4 विधायक हमारे बन गए, MP बन गए, हम तो पूरे इधर पूर्वी राजस्थान में भी आएंगे। मुझे इनकी बातों से तो बड़ी हंसी आती है और बड़ा उनकी भाषा में, उनकी बातों पे दया भी आती है कि कम से कम धरातल पर खड़ा होके बोलो। आप 4 विधायक बना करके और एक सांसद बन करके ऐसा मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो कि हम प्रदेश बना लेंगे, भिलिस्तान बना लेंगे। भिलिस्तान बनाने के लिए अभी लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, क्योंकि कई कानूनी अड़चनों को पार करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के हिसाब से यहाँ 200 सीटें राजस्थान में हैं। आप 101 सीट जब तक नहीं लाए तब तक राजस्थान की सत्ता आपके हाथ में आएगी नहीं। रही बात केंद्र की, केंद्र में आपके यहाँ से केवल एक सांसद जीतने के आधार पे आप केंद्र की सरकार को झुका करके, विवश करके अपने आप को अलग प्रांत नहीं बना सकते। ये मैं आज भी कहता हूँ, कल भी कहूँगा, और आपके द्वि स्वप्न हैं वो सपने ही रह जाएंगे। आपको तो इतना ही करना है कि आदिवासी को प्रगला करके आप इतने वोट ले चुके हो, आने वाले समय में आपने कुछ नहीं किया। यही समाज आपको हमारे पड़ोस में जो नदी है ना, माही नदी, जहाँ से दोनों पार्टी के बीच खड़ी, उस माही नदी में आपको बहा देंगे ये आदिवासी समाज के लोग। आपके विचारों को, आपके संगठन को और आपके कृत्य को, ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, भंवर दादा कहते हैं उसको, दादा पता नहीं दादा है भगवान जाने, लेकिन भंवरलाल परमार यह पूरा आदिवासी समाज को सरकारी नौकर होते हुए राजनीतिक मंचों पे जाकर भाषण दे रहा है। मैं समझता हूँ पहले तो वह राजकीय सेवा में है, उस राजकीय सेवा के नाते उनकी क्या मॉरल ड्यूटी है उसको पहचाने, क्योंकि कोई भी राजनीतिक कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक मंच पे जाके भाषण नहीं दे सकता है। ये तो सरकार भली है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी छोटे छोटे हरकतों में आकर के
बदले की भावना नहीं करती है, उसके कारण यह अपने आप में बहुत बढ़ चढ़ करके सरकार के खिलाफ और आदिवासी को बरगला करके असामाजिक तत्वों को ये बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा को अभी भी समय है, वह बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को होनहार बनाए, रियल में सच्चा में गुरु बने, और गुरु निर्माण करता है देव स्वरूप बच्चों का, कि मेरे बच्चे कैसे विद्वान बने, कैसे महापुरुष बने। मैं समझता हूँ उनके लिए आज की तारीख में यह कर्तव्य है, लेकिन कर्तव्य भूल करके समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाला कल ये अभी की पीढ़ी उनको कभी माफ नहीं करेगी। माफ क्या, आप गुमराह कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हो, और आपकी सरकार है, फिर आप क्या कर रहे हैं? मैं कहा गुमराह कर रहा हूँ? वो गुमराह कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हो, तो फिर आपकी सरकार है, गुमराह कर रहे हैं तो डालो जेल में। समय के साथ अगर अकृत्य ऐसा कृत्य करेंगे तो समय, आरोप आप लगा रहे हो, मैं नहीं लगा रहा। मैं मान रहा हूँ ना, आरोप लगा रहा हूँ, उनको मंचों से दिख रहा है, सामने इनके वीडियो से दिख रहा है। मैं तो उनके कर्तव्यों के प्रति आगाह कर रहा हूँ। और जो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी होते हैं अपने कर्तव्य पे नहीं चलेगा तो कानून अपना काम करेगा। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, नियमों की बात कर रहा हूँ। नियम निश्चित रूप से कहीं न कहीं सर, एक चुनीलाल जी काम करेगा। ये समस्या है टीएसपी एरिया में। एक तो कन्वर्जन भी ऐसा हो रहा है कि जो आदिवासी है वो ईसाई बन रहा है, लेकिन दोनों का लाभ ले रहा है। आदिवासी को जो उसको लाभ मिलता है, जो उसको योजनाओं का लाभ मिलता है, जो उसको शिक्षा में लाभ मिलता है, जो उसको सरकारी नौकरी में लाभ मिलता है, वो भी ले रहा है और ईसाई भी बन रहा है। तो ये दोनों चीज जो पैरेलल चल रही है, इस पर क्या विचार है आपका? और दूसरा मेरा सवाल है कि टीएसपी जो बेल्ट है उसके अंदर जिस तरह से युवा नशे की जद में आपके आदिवासी समाज के युवा आ रहे हैं, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार। मैं पहले प्रश्न का आपको जवाब दे रहा हूं, कन्वर्शन का, परावर्तन का। परावर्तन वास्तव में एक जटिल समस्या आदिवासी क्षेत्र में है, क्योंकि परावर्तन के माध्यम से आदिवासी समाज को एक प्रकार से इनका मानसिक दोहन कर रहे हैं, इनकी गरीबी का दोहन कर रहे हैं, इनकी अशिक्षा का लाभ उठा रहे हैं और गुमराह करके कन्वर्शन कर रहे हैं। यह आने वाले समय में बहुत बड़ा आदिवासी के बीच में एक जातिवादी नहीं, एक धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा दीवार खड़ी होगी और आदिवासी के खिलाफ लड़ेगा। क्योंकि कट्टरता जहां भी आई थी समाज में, वहां कहीं न कहीं आपस में टकराव हुआ है। आने वाले समय में मूल आदिवासी और कन्वर्ट आदिवासी के बीच में भी इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। ये मैं आपको एक संभावना ही नहीं, विश्वास कर सकता हूँ क्योंकि ईसाई जो आदिवासी बनता है वो कट्टर होता है, वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानता है। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरे प्रश्न को जवाब सुने। हाँ, जब वहाँ उसको आरक्षण चाहिए, वो अपना खुल के कहता है मैं आदिवासी हूँ। तो दोहरा कैसे लाभ मिल रहा है? दोहरी कैसी चीज हो सकती है? दैट वुड आई एम आस्किंग टू यू कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है पैरेलल? मतलब एक तो वो आदिवासी का लाभ भी ले रहा है, ईसाई भी बन रहा है। हाँ। तो दोनों कैसे होता है? क्या आप संसद में मांग उठाएंगे इस चीज को लेकर? संगठन में नहीं, सरकार में, संसद में उठाऊंगा मैं। और हम ऐसा सभी सांसद जो कन्वर्शन के खिलाफ हैं मिल करके हम दोनों संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में इसको उठाने वाले हैं। क्योंकि उठा करके ही क्योंकि कानून में परिवर्तन करना आवश्यक है। शेड्यूल कास्ट का अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन आदिवासी में, शेड्यूल ट्राइब में धर्मांतरण के बाद भी उसको आरक्षण मिलता है। कानून में कहीं न कहीं ऐसा लुकुना है और इस लकुने को हम कानून के माध्यम से परिवर्तन करके इनको जो दोहरा लाभ उठा रहे हैं, वो दोहरे लाभ को रोकने के लिए हम निश्चित रूप से दोनों सदनों में आवाज ही नहीं उठाएंगे। डीलिस्टिंग का काम करने वाले हैं। डीलिस्टिंग के माध्यम से ईसाई जो बनता है तो ईसाई के हिसाब से इनको ओबीसी का आरक्षण मिलता है, बैकवर्ड का आरक्षण मिलता है, उसको लहे, लेकिन आरक्षण में ट्राइबल का जो लाभ है वह उसको छोड़े। यह विशेष रूप से सरकार में दोनों सदन में उठाने वाले हैं। अंतिम जो मैंने पूछा था, संक्षिप्त में बता दीजिए, नशा
कि जद में युवा आ रहा है, एमडी, इसमें तमाम तरह के ऐसे नशे जिससे पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब होती जा रही है। सरकार आपकी है, दोनों जगह आपकी सरकार है, इस पे कैसे नकेल कसेंगे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जटिल समस्या नशे की है, और स्पेशली जनजातीय क्षेत्र में। जनजातीय क्षेत्र जो टीएसपी हम अंग्रेजी में कहते हैं, वहाँ कम उम्र के बच्चे, 10, 12, 15 साल के बच्चे इस नशे का सेवन करते हैं, और नशे का सेवन करने के कारण परिवार उजड़ रहे हैं, उनकी जवानी उजड़ रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र में नशाबंदी के लिए हमको सामाजिक स्तर पे भी मैंने आवाज़ उठाई है, सरकार स्तर में भी उठाई है, और कानूनी रूप से भी मैं आवाज़ उठा करके जितना हमारा कानूनी रूप से नकेल कर सकते हैं, और इस तरह मादक पदार्थों के रूप में जो हमारे तस्कर के माध्यम से जो अफीम। तस्कर कौन है अधिकतर लोग? तस्कर लोग तो कोई जाति नहीं होती है। अच्छा। तस्कर का कोई जाति नहीं होती है। तस्कर में तस्कर है, उसको तो 1 रुपये का 100 रुपये होता है, वो तस्करी करता है, चाहे वो दारू में हो, चाहे अफीम में हो, चाहे अफीम के डोडे में हो, चाहे वो पाउडर आता है जिसको। तो विशेष लोग पकड़े जा रहे हैं, कई जगह पकड़े, जब छूट जाते हैं, और लेकिन वो दल्ले होते हैं। वो मेन तस्कर नहीं पकड़ में आता है, क्योंकि वो तो पर्दे के पीछे काम करता है, और इस कारण से जो दल्ले होते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनकी जमानत एक जगह हो जाती है और वो छूट जाते हैं। लेकिन ये जटिल समस्या है। मैं तो राजकुमार इनकी पार्टी को आह्वान करना चाहूँगा कि आपके साथ जो यंगस्टर है वो इस नशे की दलदली में फंस रहा है, उसको बचाओ, वह सामाजिक काम होगा, न कि भील प्रदेश के नाम से युवाओं को बरगला करके एक उनको अपने वोट बैंक के रूप में इसको नशा पैदा मत करो। और आने वाला समय आपको पूछेगा, आप 3 बार वोट ले चुके हो, 4थी बार वोट ये आदिवासी नहीं देने वाला, ये मैं भी गारंटी कर सकता हूँ। तो ये थे चुनीलाल गरासिया, जिन्होंने कहा कि आदिवासियों को बरगलाने का काम बंद करे राजकुमार रोत। और लगातार राजकुमार रोत मांग कर रहे हैं कि आदिवासी समाज भील प्रदेश की मांग कर रहा है और भील प्रदेश बनना चाहिए। चुनीलाल गरासिया का कहना है कि अगर भील प्रदेश बने तो सबसे पहले ये बात है कि वहां पर सामाजिक सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम सुविधा हो रही है। हमने हालांकि सवाल पूछा चुनीलाल जी से, डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, सुविधाएं तो आपको देनी है, तो उन्होंने कहा सुविधाएं हम दे रहे हैं। और केंद्र में ये जो आरक्षण वाली बात है, जो लोग आदिवासी ईसाई बन रहे हैं, धर्मांतरण हो रहा है, वो दोनों लाभ ले रहे हैं, उसके लेकर डीलिस्टिंग की मांग ये कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में उठाने की तैयारी है। नमस्कार।